मेरे YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में टॉपिक नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य आप लोगों को बताया था। आज उसी के आगे मॉड बताना है। तो मॉड पढ़ने से पहले आप लोग इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसका देखिए, मॉड का। मॉड मतलब बहुलक का पहला फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मॉड। इसका मतलब है कि कोई वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है द मॉड ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अनग्रुप्ड का है और ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये मॉड होता है। मॉड का फार्मूला होता है L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये ग्रुप्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया गया है, जैसा कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 14.2 में, तो हम सभी में यही फार्मूला लगाते हैं। इसमें एक ही फार्मूला है ग्रुप्ड के लिए, और सिंपल वाले के लिए ये ऊपर वाला रूल है। तो हम इसमें देख लेते हैं जो मॉड का ये फार्मूला है, इसमें स्मॉल एल क्या है। स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की। उसके बाद एच क्या है, स्मॉल एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल। स्मॉल एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी के पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो होती है ये। उसके बाद F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 कहा जाता है उसको। तो हम एक्सरसाइज 14.2 का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल्स शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये टेबल बनी है किसी अस्पताल में, जो पेशेंट हैं उनके भर्ती होने का एक डेटा दिया गया है। तो डेटा आपके सामने है, उसमें से आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द टू मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसका मतलब है इसका मोड भी आपको निकालना है, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, मीन भी निकालना है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इसको आप डिफ़ाइन करेंगे, इनकी एज ग्रुप को किस तरह से आपको डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे। तो मॉड के लिए आपको कुछ अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ती है, इसी टेबल को देखकर डायरेक्ट मॉड आ जाएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर बनाया हुआ है। देख लीजिए, ये मॉड निकालने के लिए मैंने टेबल बनाया हुआ है। बाकी में आपको उसी क्वेश्चन को देखकर ही बता दिया जाएगा, अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, ये क्लास इंटरवल है, एज इन ईयर्स दिया गया है। ये सब एजेस दी गई हैं 5 to 15 और लास्ट में 55 to 65। उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट, ये इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है। दो चीज़ें, आपको तीसरी चीज़ कोई भी अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। इसी में आप देखिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, तो ये आपकी 23 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद इसके ऊपर वाली, इसके हिसाब से देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम F बोलते हैं। उसके बाद
F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपकी F1 हो जाएगी। और F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इस फ्रीक्वेंसी के आगे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको हम F2 बोलते हैं। उसके बाद ये जो F है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, ये अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो एक होता है स्मॉल एल, एक होता है कैपिटल एल। तो यहाँ हम सभी चीज़ें लिख लेंगे। स्मॉल एल आपका है 35, उसके बाद जो कैपिटल एल है वो 45 है। फिर ये F जो है वो 23 है, F1 आपका 21 है, F2 आपका 14 है। उसके बाद जो H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो इनका डिफरेंस होता है दोनों का कि कितना डिफरेंस है। तो ये L माइनस L होता है। वैसे किसी का भी इंटरवल वो इसके इक्वल होगा, L माइनस L यानी 45 माइनस 35, ये आपका हो जाएगा 10। या डायरेक्ट जितना जितना डिफरेंस है वही आपका H हो जाएगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं इसका, मॉड का फार्मूला लिखा हुआ है। मॉड को हम कैलकुलेट करते हैं। मॉड इक्वल L स्मॉल एल मीन 35 प्लस F माइनस F1, F है आपका 23 माइनस F1 है आपका 21 अपॉन 2F 23 माइनस F1 21 माइनस F2 14 इंटू H आपका है 10। सभी की वैल्यू मैंने रख दी। L की वैल्यू F, F1, F2 और H। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 35 प्लस आएगा 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10, तो आएगा 35 प्लस 20, ये आ जाएगा 20 अपॉन नीचे आ जाएगा 11। तो 35 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 1.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36.8। ये ईयर्स में है, ये इतनी ईयर्स में है, ये इसका मॉड आ जाएगा। देखिए क्लास इंटरवल मैंने लिखा हुआ है 5 से 15 और लास्ट में 55 से 65। फ्रीक्वेंसी दी गई है। दो चीज़ें आपको दी रहती हैं। जब दो चीज़ें दी रहती हैं तो आगे आपको मॉड में तो कुछ नहीं बनाना है, लेकिन मीन निकालने को आ जाएगा तो आपको XI की टेबल यानी मिड पॉइंट की, UI की और FI इंटू UI की, ये तीन टेबल, तीन चीज़ें और बनानी है आपको, तीन कॉलम और बनाने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट इसी का देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट में आपको बताया मॉड और अब सेकेंड पार्ट में आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए मैंने टेबल पहले से बनाई हुई है। क्लास इंटरवल आपको दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दी रहती है, बाकी ये तीन चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। तो क्लास इंटरवल मैंने लिखा हुआ है 5 to 15 और लास्ट में 55 से 65। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है FI 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इनका एडिशन, इनका सम जो होता है, इनका जोड़ होता है n बराबर 80 आ जाएगा। इसको हमने लिख लिया। उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन 2, यानी ये 20 अपॉन 2 10 हो जाएगा, ये 40 अपॉन 2 20 हो जाएगा। इसी तरह 10 हम बढ़ाते जाएंगे, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एज्यूम्ड मीन A की बात आती है। A आपको किसको लेट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इवन नंबर है तो 6 नंबर हैं। देखिए 6 में आप इसको तीसरे को या चौथे को, किसी को A आप एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने 40 को A एज्यूम किया है। उसके बाद UI निकालेंगे। UI बराबर फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H। XI का मतलब ये सभी XI हैं,
इसके लिए ये xi है, इसके लिए 20xi है, इसके लिए 30 है, तो पहले वाले के लिए 10 है xi। तो 10 माइनस a सब में माइनस होगा, 10 माइनस 40 माइनस 30 हुआ, और h का मतलब है इनका जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये 10-10 का है, इसका जो डिफरेंस है वो 10 का है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो -3 आएगा। इसी तरह इसमें -2 आएगा। मैंने बताया हुआ है पहले मीन निकालने में कि एक एक आप बढ़ाते जाएंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे। इसमें -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसके बाद fi और ui मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, -18 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 6 -61 होगा और ये आपका प्लस का 24 होगा। इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा -37। उसके बाद x बार का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल a प्लस h/n इंटू समेसन fi ui। तो a आपका दिया है 40 प्लस h है आपका 10 है अपॉन n है 80 इंटू समेसन fi ui -37। ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 40 माइनस 37, 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.63 अप्रॉक्स। अब जब माइनस करेंगे तो 35.37 आ जाएगा, इतने ईयर्स आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने जो मॉड निकाला तो मॉड हमारा आ रहा था 36.8 ईयर्स, इतनी ईयर्स आ रहा था। और जो हमने मीन निकाला x बार वो आ रहा है 35.37 ईयर्स आ रहा है। इन दोनों की मीनिंग आप समझ लें। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, ज़्यादा संख्या में जो पेशेंट हैं वो इस एज ग्रुप के हैं, 36.8 ईयर्स एज ग्रुप के ज़्यादा लोग हैं। और उसके बाद जो ऑन एवरेज जो पेशेंट की एजेस का एवरेज है वो है 35.37 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इनकी लाइफ टाइम घंटों में दिखाई जा रही है एक डेटा के माध्यम से। लाइफ टाइम इन आवर्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल लाइफ टाइम का मतलब मॉड से ही है, आपको इसका बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, आपको हमने ऐसे टेबल बना के बताई। अब आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं इसी में इसको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये जो टेबल बनी है इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये आपकी f होती है। इसके आगे लिख लें या अलग से लिख लें, ये आपकी f होती है। यहाँ पर लिख लेंगे f आपका हो जाएगा 61। उसके बाद इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके आगे वाली, वो f2 होती है, इसके पहले वाली f1 होती है। ये f1 होती है, ये f2 होती है। तो ये f1 हो जाएगा और ये आपका f2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं। ये f1 हो जाएगा हमारा 52 और f2 हो जाएगा 38। अब देखिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो क्लास इंटरवल है 60 to 80 है। तो 60 to 80 इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो 60 है आपकी।
तो L आपका हो जाएगा 60। इसमें लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये आपका मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो 60 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है H इसको बोलते हैं, H आपका 20 है। किसी का भी आप डिफरेंस ले लें वैसे तो H आपका हो जाएगा 20। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें रख देनी है। तो मॉड आपका देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, L है 60 प्लस F माइनस F1, F है 61 माइनस F1 है 52 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू H है आपका 20। तो हो जाएगा 60 प्लस ये आपका आ जाएगा 9 अपॉन ये 132 माइनस 0 और ये आ जाएगा 90 सॉरी 122 आएगा माइनस 90 इंटू 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू 20 अपान 32 और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जो 20, 4 8 जो 32, तो आ जाएगा 60 प्लस 45 अपॉन 8। 45 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा 5.625 और इसको ऐड करेंगे तो 65.625। ये आपका मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट आ जाएगी। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। इसमें आपको मॉड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। तो पहले हम मॉड फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है और पहले क्वेश्चन में बताया कि मीन फाइंड करना ऑलरेडी आपको आता है। बस मॉड कैसे फाइंड करेंगे वो आपको आज के वीडियो में ज़्यादा बताना है। तो हम मॉड कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा ये 40 दिया गया है, 40 है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और इसको एफ से लिखते हैं। तो एफ आपका 40 दिया गया है। उसके बाद इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलते हैं और इसके आगे की फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं। तो ये आपका F है, ये F1 है, ये F2 है। F1 हो गया आपका 24 और F2 हो गया 33। ये तीन चीज़ें सबसे पहले आएंगी। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल दिया गया है 1500 से 2000, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है। देखिए ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। 1500 से 2000 दिया है तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो 1500 है और लोअर लिमिट को स्मॉल l से लिखा जाता है, ये आपकी 1500 है। उसके बाद जो h होगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब इनमें कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है देख रहे हैं। 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो 500 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब यह आपका हो गया 500। अब फार्मूला ये लिखा हुआ है तो मॉड आपका देखिए क्या हो जाएगा। इसमें हम सीधे रख देते हैं, पुट कर देते हैं। L 1500 प्लस F माइनस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2F 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू H आपका है 500।
तो ये आ जाएगा 1500 प्लस ये आपका आ जाएगा 16 इंटू इसका मल्टीप्लाई 500 ऊपर होगा, नीचे ये आपका हो जाएगा 80 माइनस ये आएगा 7 और 5 57 1500 प्लस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 23। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 347.83। अब ये इसमें ऐड कर देंगे तो 1847.83। अब ये एक्सपेंडिचर किस में है, रुपीज़ में दिया गया है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड हो जाएगा 1847.83 रुपीज़ में आएगा। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो in higher secondary schools of India. Find the mode and the mean of this data. Explain the two measures. इसमें आपको मॉड और मीन इसमें भी निकालना है, तो मैं केवल मॉड बता रहा हूँ, मीन आप अपने आप निकाल लेंगे। तो मॉड के लिए आपको क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई इसमें देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी मॉडल क्लास कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आपकी 10 है, तो एफ आपका 10 हो जाएगा। ये एफ लिख देंगे इसको। इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें लिख लेते हैं। F1 आपका हो जाएगा 9, F हो जाएगा 10 और F2 हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए कि जो मॉडल क्लास है यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका क्लास इंटरवल 30 से 35 है। तो 30 से 35 में लोअर लिमिट कौन सी है, 30 है, तो L आपका हो जाएगा 30। और इनका डिफरेंस कितना है, साइज आप क्लास इंटरवल देख लीजिए, 15 से 20, 20 से 25, 5 का अंतर है, ये आपका H हो जाएगा। ये सब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो मॉड आ जाएगा, मॉड इक्वल L है आपका 30 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो आ जाएगा 30 प्लस 1 बचेगा यहाँ पर 20 माइनस यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 5 30 प्लस ये आ जाएगा 5 1 5 अपॉन 8 आ जाएगा। इससे जब हम डिवाइड करेंगे 30 प्लस 0.625 आएगा, ये आ जाएगा 30.625 या अप्रॉक्स में इसको लिख सकते हैं 30.6 अप्रॉक्स। यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ये डेटा आपको दिया गया है, इसका मोड फाइंड करना है, रन्स का मोड फाइंड करना है। रन्स स्कोर्ड 3000 to 4000 और लास्ट में है 10,000 to 11,000। नंबर ऑफ बैट्समैन ये 4 18 9 7 6 3 1 1। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखिए इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये F18 है, तो ये F हो जाएगी। इसके ऊपर वाली ये F1 हो जाएगी और जो इसके नीचे है ये F2 हो जाएगी। इसके ये जो मॉडल क्लास है इसमें देख लीजिए ये आपका L हो जाएगी, जो लोअर लिमिट है वो L हो जाएगी। तो ये हम लिख लेते हैं, F हो जाएगा 18, F1 आपका हो जाएगा
4, F2 हो जाएगा 9 और L हो जाएगा 4000 और जो H हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये कितने कितने का डिफरेंस है 3000 to 4000, 4000 to 5000, तो 1000 का डिफरेंस है। H आपका हो जाएगा 1000। अब हम मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है पहले से। L है आपका 4000 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। H है आपका 1000, तो आ जाएगा 4000 प्लस ये आपका आ जाएगा 14 इंटू 1000 अपॉन 36 माइनस ये हो जाएगा 13। 4000 प्लस 14000 अपॉन 23, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 608.7। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ऐड कर देंगे 4608.7। ये इतने रन्स आएगा, क्योंकि रन्स का मॉड पूछा जा रहा है तो इतने रन्स आ जाएगा। मॉड आ जाएगा 4608.7 रन्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड द समराइज इट इन द टेबल। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ये नंबर ऑफ कार्स दी गई हैं और ये इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो इसका मोड फाइंड करना है। तो देख लीजिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है, इसमें 20 आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो ये F हो जाएगी। इसके पहले वाला ये F1 हो जाएगा, इसके बाद वाला ये F2 हो जाएगा, और जो मॉडल क्लास है ये, इसमें जो लोअर लिमिट है वो L हो जाएगी। L आपकी है 40, तो ये सब चीज़ें लिख लेते हैं। F1 हो जाएगा 12, F हो जाएगा 20 और F2 हो जाएगा 11। उसके बाद मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 40 हो जाएगी और साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये 10-10 का अंतर है, 10 हो जाएगा। तो देखिए मॉड हो जाएगा, मॉड ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है L, उसी में पुट करना है 40 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये इक्वल हो जाएगा 40 प्लस ये 8 इंटू 10 अपॉन 40 माइनस 23, 40 प्लस 80 अपॉन 17। 17 से डिवाइड कर देंगे, 4.7 अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 44.7। और किसका मॉड पूछा जा रहा था, कार्स का, तो ये हो जाएगा 44 मॉड आ जाएगा 44.7 कार्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 के मॉड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।